यहाँ पे चढ़ गया है हमारी जगत दीदी का पारा। जब से उनकी रिकॉर्डिंग और ऑडियो और वीडियो सामने आई है तब से दीदी पगला गई है। दीदी का दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। दीदी कह रही है मैं सफाई दूंगी, सफाई दूंगी, सफाई दूंगी, लेकिन दीदी आप सफाई दे किस चीज़ की रहे हो? क्योंकि वीडियो तो आप ही लीक करा रहे हो। कभी कम्युनिटी आ रही है, कभी वीडियो आ रही है, कभी वो खुद लाइव आ रही हैं। अभी पिछले कंट्रोवर्सी के टाइम आप इतनी एक्टिव क्यों नहीं रही? इस बार आपको बहुत बोलना आ रहा है। आप कह रहे हो कि आप डिप्रेशन के मरीज़ हो। लगता नहीं है डिप्रेशन के मरीज़, क्योंकि डिप्रेशन का मरीज़ इतना काम नहीं कर सकता। आपने पहले अपनी इमेज सही करी, बेटी का बर्थडे बनाया और फिर आपने अपना कमबैक किया। जब लोग कह रहे थे ना आपके मिलियंस में व्यू गए हैं, तब वो यही कह रहे थे। तो इसलिए नहीं कह रहे थे कि आप फिर से आके पब्लिक को या अपने सपोर्टर्स को या रिएक्शन चैनल वालों को फिर से धमकियाँ देने लग जाओ। एक भले आदमी को राम और रावण की कैटेगरी में रखने लग जाओ। भाई वो इंसान है, उसे इंसान ही रहने दो। आपका सीतापना भी हमने देख लिया है, आप कितनी सीता हो। आपने कल आज सुबह एक लाइव करी। लाइव में आपके भाई भी होता है, भाभी भी होती है, पूरा कुंबा होता है। उनका चैनल नहीं है। अब वैसे तो कहते हो मैं उन्हें इसलिए नहीं दिखा रही थी, पिछली कंट्रोवर्सी में आपने ये कहा था, तो अब क्यों आता है वो आपकी वीडियो में? क्योंकि आपको दोबारा से कंट्रोवर्सी करनी है और आप सामने वाली पार्टी को यानी लप्पू फैमिली को पूरा क्लीन चिट दे रहे हो, पूरी क्लीन चिट दे रहे हो। उनके सामने बोलने की आपकी हिम्मत नहीं हुई, या उसके पास कुछ ऐसे प्रूफ है? और अभी आप उस फैमिली को दोबारा से लाना भी चाह रहे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने धीरे धीरे पोकिंग का काम शुरू कर दिया है। आपकी वीडियोस देख के ऐसा लग रहा है जैसे आप पिछली सारी जो कंट्रोवर्सी हुई है उसकी खुंदक निकाल रहे हो। चाहे वो नीतू महना जूस वाली दीदी हो। मैंने जूस का जब आपने नाम लिया था तभी कह दिया था ओहो जूस वाली की याद आ रही है। क्या बात है, आप मेरे शॉर्ट में देख सकते हैं जब आप अपनी भाभी के साथ गन्ने का जूस पीने गए थे। यस, अब सुमित महल साहब को आप बहुत बुरा बोल रहे हो, जबकि उन्होंने तो आपकी बेटी के बर्थडे पे विश किया था, तब तो वो अच्छे बन रहे थे। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप अपने नाजायज़ रिश्ते को नाम धुलवाना चाह रहे हो कि आपका उससे सेटिंग हो जाए लप्पू से। सच बात यह है आपके मन में अभी भी कहीं ना कहीं लप्पू बसा हुआ है। आप उससे प्यार करते हो और ये आपके चेहरे पे साफ दिखता है। आपने सुबह उसे क्लीन चिट दे दी, यहाँ तक कि उसकी बीवी को गलत कह दिया। वो कहती थी कि मेरा पति मेरे हाथ की कठपुतली है, मैं प्यार करती हूँ, प्यार में मैंने उसे अंधा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब आप ही के ही बोले हुए शब्द थे। आपने अपनी फ्रेंड जेसिका को भी नहीं छोड़ा। विक्स के आंसू किसने कहे थे? दो लोगों ने कहे थे। एक तो ये गुप्ता जी ने, जिनके साथ दीदी रह के आती थी फार्म हाउस पे उनके घर पर, और दूसरा अंकुश सक्सेना ने। तो दीदी को आज ही याद आ रहा है विक्स के आंसू? उसके बाद तो आपने नहीं कभी कहा। और आपकी पीआर टीम है, आपने खुद ने कहा है कि पीआर टीम हमारी होती है। अब आप आके कह रहे हो कि हमारी तो पीआर टीम नहीं होती। आप ही के शब्द है, आप ही का ही सब कुछ है, फिर आप बार बार बातों को क्यों जलेबी की तरह से घुमाते हो? क्यों घुमाते हो जलेबी की तरह से? इतना क्यों घुमाना कि सुबह आके आप लाइव में कुछ कह रहे हो, आपका भाई कुछ कह रहा है, और शाम को आपकी जो वीडियो आ रही है उसमें खुद कुछ कह रहे हो। आपके लिए कोई कुछ बोलते हैं तो मेरी बेटी के लिए, आपकी बेटी के लिए सबसे पहले ये बताइए किसने गंदे शब्द बोले? जिस इंसान ने बोले थे उसको आपने उसकी भांजी के लिए भी बोल दिया था, और तब से ही वो मामला ठंडा हो गया। सबों ने मना किया कि भाई बच्चे के बारे में मत बोलो। बच्चे के बारे में तो आपको भी कहा जाता है कि आप उनका सपोर्ट करो। भाई बच्चे को देखो, बच्चे का ध्यान रखो। बच्चे का ध्यान रखोगे तभी उसका कैरियर बन सकता है। ठीक है, ये आपका काम है, लेकिन जगत जीजा बुरा कैसे हो सकते हैं? सुमित महल कैसे बुरे हो सकते हैं? आपके यहाँ सगाई से पहले ही जीजा कहने लग जाते हैं। जब लड़कियों को देखने जाते हैं तभी जीजा कहने लग जाते हैं क्या? और आप बात क्यों नहीं करती थी? जब आप शादी करना चाहती थी तो क्यों नहीं बात करते थे? और आपने उनसे कहा कि वो तो
रिएक्शन वालों से बात करता है, तो रिएक्शन वालों से बात करने में क्या बुराई है? आप भी तो बात करते हो अपनी पीआर टीम से। आपने भी तो लास्ट टाइम किसी रिएक्शन वाली के कहने पे ही कम्युनिटी छापी थी। ये बात हमें पता है किसके कहने पर छापी थी। तो फिर आप बार 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 ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हो कि हमें पैसा छापना होता तो हम तो उसी कंट्रोवर्सी में छापते। आपके भाई का ही स्टेटमेंट आया था कि इस लाइफ से तो मैं कितने रुपए कमा लूँगा कि आईफोन आ जाएगा, और फिर आपके घर में आया भी था। आपका क्या बुरा टाइम चल रहा है? ठीक है, आप MC BC कुछ भी करते हो, वो डेवर, लेकिन आप इतना अच्छा मत बनिए, इतना अच्छा मत बनिए। यहाँ पे मैं किसी की साइड नहीं ले रही, कि सिर्फ आप ही की बातें हैं जो आपकी वीडियो से निकल के आ रही है। अभी 2 महीने की पहले की ही वीडियो ले लेते हैं। आपने नीतू मेहना के लिए रो रो के लाइव करी थी। अब आपने उनके खिलाफ प्रूफ इकट्ठे कर लिए। आपको लगा कि हाँ भाई अब तो ये ज़्यादा हो रहा है कि ये मेरी पुरानी फ्रेंड से मिल रही है, मेरे को इवेंट में नहीं बुलाया जा रहा है, इसे बुलाया जा रहा है। ऐसे कैसे? आपसे उसकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि वो सबों ने देखा है कि आपके चंगुल से निकल के वो जो इतना ग्रोन अप करी है ना, वो किस तरह से करी है, ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तभी आप कह रहे हो कि सबके पतियों के भी ऑडियो मेरे पास पड़े हैं जो मेरे से बुराई करते थे। उन्होंने कभी आपकी कोई बात ऐसी नहीं कही जो मीडिया में या मतलब ये सोशल मीडिया में हो और उन्होंने कुछ अलग कहा हो। उसी बातों को उन्होंने रिपीट किया है। हाँ, एक बात हुई थी जो निक्की भैया ने कही थी कि कमरा सजाते थे आप लोग जब जगत भैया आते थे। यस, और इसमें यानी आपकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट थी, और आज भी आपकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट दिखती है। आप बद्दुआ देने की बात करते हो, आपकी माताजी भी बद्दुआ देती है। आप शुरू से ही बद्दुआ देते हो लोगों को। पर मेरा सवाल ये है कि आप जगत भैया को इतनी क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? मत दीजिए इतनी क्लीन चिट किसी को। ये प्रूफ कर रहा है कि आपका अभी भी कहीं जगत भैया से कुछ है। आपके जितने भी वीडियोस आ रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, सब में एक सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है जगत भैया के लिए। और मुझे तो लगता है कि शायद आप अभी भी बात करते हो, वरना इतना डैम श्योर आप कैसे कह सकते हो कि ये वीडियो उन्होंने लीक नहीं करी है, सुमित महल ने करी है। आपकी 4 साल पुरानी वीडियो सुमित महल कैसे लीक कर सकता है, ये भी आप बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये बात मुझे समझ नहीं आई। आप में से किसी को समझ आ रही हो तो प्लीज़ बताना। क्योंकि जगत दीदी और उनके भैया ने ही कहा है कि ये तो 4 साल पुरानी बात है, इसकी क्यों रिकॉर्डिंग लगा दी? तो 4 साल पुरानी बात है तो आपके साथ कौन था 4 साल से? जब आप अपनी पीआर टीम से खुद ही करवा रहे हो बदले की भावना से कि चलो भाई मैंने तब नहीं किया तो इस बार मैं करूँगी, कहीं ना कहीं आपको आपकी ज़िंदगी में अकेलापन महसूस हो रहा है। जो औरत 2-2 आदमियों से बात करती हो, अब उसके पास एक भी नहीं हो, तो कितना उसे लगता होगा। ये बात मुझे लग रही है आपकी वीडियो देख के। आपने पहले अपनी इमेज चमकाई, जो आपको पब्लिक से प्यार मिलने लगा तो आप फिर से अपने उसी धर्रे पे आ गई। आप शायद कभी नहीं सुधर सकते। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो बंद करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।